मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू जीनेक्स क्लासेस। आज हम पढ़ने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर नंबर 4। प्रीवियस क्लासेस में हमने बात की थी, कुछ क्वेश्चन के साथ डील किया था। क्वेश्चन नंबर जस्ट लाइक फॉर इफ साइन थीटा इज इक्वल टू 2/3 देन फाइंड द ऑल ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, ये क्वेश्चन थे। और उससे पहले हमने क्या किया था कि ट्रिग्नोमेट्री का जो बेसिक कंसेप्ट था वो बताया था। और इसके आगे मैंने कंटिन्यू क्वेश्चन लिखा, क्वेश्चन नंबर 2nd, 3rd, 4th, 5th एंड 6th। आज हम इस क्वेश्चन के साथ डील करने की कोशिश करेंगे स्टूडेंट। तो पहले क्वेश्चंस में क्या था कि सभी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो निकालना था। अगर आपको एक ट्रिग्नोमेट्री रेशियो दिया हुआ हो तो हमें सब ट्रिग्नोमेट्री रेशियो कैसे फाइंड आउट होगा, मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में उससे रिलेटेड हर बात कहा था। और इसके बाद इस क्वेश्चन में हम देख रहे हैं कि सेकंड वाले क्वेश्चन में क्या कह रहा है। ये देखिए, सेकंड वाले क्वेश्चन को पहले आप समझ लीजिए। 3rd, 4th, 5th एंड 6th क्वेश्चन को हम समझने की कोशिश करेंगे और उसके बाद फिर हम इस क्वेश्चन के साथ डील करने की कोशिश करेंगे, देखेंगे स्टूडेंट। सेकंड क्वेश्चन आपका कह रहा है क्या? सेकंड क्वेश्चन ये कह रहा है कि इन ट्राइंगल ABC in which angle B is equal to 90 degree, if AB is equal to 24 centimeter, then BC is equal to 7 centimeter, then find the all trigonometry ratio at the angle A। मतलब A एंगल पर सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना है हमें। तो हम ये क्वेश्चन के साथ डील करेंगे। उसके बाद क्वेश्चन देखिए, थर्ड क्या बोल रहा है स्टूडेंट। थर्ड क्वेश्चन ये बोल रहा है कि यदि 8 cot alpha is equal to 7, then find the value first 1 plus sin alpha into 1 minus sin alpha upon 1 plus cos alpha into 1 minus cos alpha। सेकेंड है cot square alpha। मैंने हर पॉइंट आपको प्रीवियस क्लासेस में, मतलब कि लेक्चर नंबर आपको 3rd हो गया, 2nd हो गया, 1st हो गया, उसके बाद बेसिक कंसेप्ट हो गया, मैंने हर बात बता दिया था कि एंगल किसी भी फॉर्म में हो सकता है, कैसे कैसे हर पॉइंट को मैंने अच्छे से बखूबी तौर पे आपको अच्छे से समझाने की कोशिश किया था। इसीलिए अब यहाँ पे दिक्कत होना तो नहीं चाहिए कि क्वेश्चन में अल्फा कहाँ से आया, तो इसलिए एंगल कुछ भी हो सकता है, मैंने आपको बताया था। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। यदि tan अल्फा प्लस 1 अपॉन tan अल्फा, मतलब tan अल्फा है और इसका रिवर्सिंग है, मतलब व्युत्क्रम है, इन्वर्स है, और उसके बाद इज इक्वल टू 2 है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, इसी का है लेकिन ये स्क्वायर में है, देखिए, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ tan स्क्वायर अल्फा प्लस 1 अपॉन tan स्क्वायर अल्फा की वैल्यू निकालना है। 5 क्वेश्चन नंबर में देख रहे हैं, यदि सेक बीटा इज इक्वल टू 5/4 है, देन प्रूव इट, तब इसे साबित करें कि लेफ्ट हैंड राइट हैंड आपस में बराबर है। tan बीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू साइन बीटा अपॉन सेक बीटा, मतलब इसकी वैल्यू आपस में बराबर है। तो ये हमें प्रूव इट करना है, साबित करना है, सत्यापित करना है। और लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 की, एक ट्राइंगल है जो कि एंगल बी पर 90 डिग्री बनाता है और उसका रेशियो AB और AC का रेशियो दिया 1:2, मतलब 2 अनुपात दिया हुआ, 1:2, √2, 1:2 दिया हुआ है। फाइंड द वैल्यू, इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है स्टूडेंट। आज हम बात करते हैं इस क्वेश्चन के साथ। तो इस क्वेश्चन में सेकंड क्वेश्चन को सबसे पहले हमें डील करेंगे। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है, सिंपल सा क्वेश्चन है, देख लीजिए, आप समझ लीजिए। उसके बाद मैं इसके अकॉर्डिंग जो फिगर बनता है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैं उसे प्लॉट करूंगा, क्योंकि मैंने आपको पहले भी कहा था इस क्वेश्चन को सबसे पहले आप वीडियो पॉज करें, स्क्रीनशॉट लें और इस क्वेश्चन को नोट डाउन करें। इसी क्वेश्चन के साथ हम डील करेंगे। इसके बाद जितने भी चैप्टर के 8.1 है, NCERT हो गया या कोई भी ऐसा हो गया जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो से रिलेटेड क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को आप बखूबी तौर पे हर एक क्वेश्चन को आप डील करने की कैपेसिटी आप में आ सकती है, 100% है। बट कंसेप्ट क्लियर रहना चाहिए और इतनी क्वेश्चन आप ज़रूर लगाएंगे। तो देखिए, ये क्वेश्चन को आप नोट डाउन करें और नोट डाउन करने के बाद क्वेश्चन नंबर 2 के साथ डील कर रहे हैं स्टूडेंट। देखिए क्या है सेकंड क्वेश्चन में, देखिएगा स्टूडेंट आप, सेकंड क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि एक ट्रायंगल है। अब वो ट्रायंगल ये नहीं बोला कि राइट एंगल ट्रायंगल, लेकिन आप जानते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री में राइट एंगल ट्रायंगल ही होगा, कोई और ट्रायंगल पॉसिबल नहीं है। इसलिए क्योंकि मैंने आपको बताया था ट्रिग्नोमेट्री में राइट एंगल ट्रायंगल का यूज़ किया जाता है, इसके एप्लीकेशन से इसे लाया गया है खासकर, कि भाई इसमें जो राइट एंगल ट्रायंगल ही यूज़ किया जा सकता है सिर्फ। तो देखिए, एक ट्रायंगल है ABC, इसने ये नहीं बोला कि राइट एंगल ट्रायंगल, बस उसने ये बोला एक ट्रायंगल है ABC
और जिसमें एंगल बी 90 डिग्री है। मतलब समझ में आ गया कि किसी त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री है, इसका मतलब वह कौन सा ट्रायंगल होगा, समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्रायंगल होगा। ये तो पता चल गया। तो सबसे पहले आप डायग्राम प्लॉट कर ले, सॉल्यूशन में डायग्राम प्लॉट करें। ये मैंने राइट एंगल ट्रायंगल पढ़ा स्टूडेंट, ए बी देन सी, क्योंकि बी पर 90 डिग्री बोल रहा है। किस पे बोल रहा है, बी पर। तो बी पर 90 डिग्री मतलब बी पर 90 डिग्री है सर, ठीक है। चलिए आगे, इसके आगे कंटिन्यू करते हैं। ए बी की वैल्यू दी है, दैट्स मीन परपेंडिकुलर की वैल्यू दी हुई, लंब की वैल्यू दी हुई है 24 सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए उसके बाद बी सी की वैल्यू दी हुई है 7 सेंटीमीटर। चलिए हो गया। अब हमें क्या निकालना है, फाइंड द होल ट्रिग्नोमेट्री रेशियो एट एंगल ए। ए एंगल पर बात कर रहा है, ए एंगल पर बात कर रहा है, वो सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना है। हम आपको बताए थे कि एंगल चेंज होता है, अगर एंगल पर्टिकुलर एंगल पर मांगेगा कोई चीज़ ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ चेंज हो सकता है बेस और परपेंडिकुलर। क्योंकि मैंने प्रीवियस क्लासेस में हमने एक कंसेप्ट में बताया था कि अगर ये एंगल है तो इसके जो सामने वाला साइड होगा वो परपेंडिकुलर होगा। थीटा के सामने वाली जो साइड्स होती है, भुजा होती है, वो लंब होती है। तो इसके सामने वाली भुजा ये लंब हो जाएगी। कब, जब हम इस एंगल के लिए ट्रिग्नोमेट्री रेशियो निकालेंगे तब की बात कर रहे हैं, अभी नहीं। अभी जैसे हैं एज इट इज, जो राइट एंगल के प्रॉपर्टीज आप जानते हैं, ये परपेंडिकुलर, बेस, ये हाइपोटेनस, एज इट इज अभी वही रहेंगे। लेकिन जब हम ट्रिग्नोमेट्री रेशियो निकालेंगे ए एंगल पर, तो हम तब उस केस में क्या करेंगे, इसे एंगल मानकर क्या करेंगे, इसके सामने वाली जो साइड्स है, जो भुजाएं हैं, वो क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर हो जाएगी, और जो परपेंडिकुलर है वो बेस बन जाएगी स्टूडेंट, और हाइपोटेनस चेंज नहीं होता है। चलिए तो हम देखते हैं सबसे पहले क्या हमें क्या निकालना दिख रहा है। ये हमें ये वैल्यू हमें पता नहीं है, तो ये वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो सॉल्यूशन में क्या करेंगे स्टूडेंट, सॉल्यूशन में लिखेंगे गिवन दैट दिया हुआ है, क्या क्या दिया हुआ देखेंगे। सबसे पहले गिवन दैट ए बी इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, देन बी सी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, और क्या दिया हुआ, देन ए सी इज इक्वल टू वॉट, हमें ए सी निकालना है स्टूडेंट, ए सी इज इक्वल टू वॉट, और क्या क्या दिया हुआ है, देयरफॉर, और क्या दिया, फ्रॉम गिवन से एंगल बी पर कितना डिग्री है स्टूडेंट, 90 डिग्री है। एंगल बी पर क्या है, 90 डिग्री दिया हुआ, राइट एंगल ट्रायंगल है। अब हमें निकालना, मतलब हाइपोटेनस निकालना। हाइपोटेनस का फॉर्मूला जानते हैं, लिखेंगे एज वी नो दैट, जहां तक हम जानते हैं, क्या जानते हैं, हाइपोटेनियस का फॉर्मूला जानते हैं स्टूडेंट आप, एच से रिप्रेजेंट करते हैं, एच इज इक्वल टू, जानते हैं क्या होता है ना, एच इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, पी ए स्क्वायर प्लस बी ए स्क्वायर। लेकिन हम क्या करेंगे, स्क्वायर को हटाएंगे सबसे पहले, तो अंडर रूट चढ़ जाएगा, पी ए स्क्वायर देन प्लस बी ए स्क्वायर इज इक्वल टू, अब जो वैल्यू दी हुई है देखिए, ए बी है तो ए बी तो यही है, तो ए बी को आप परपेंडिकुलर कह सकते हो, और बी सी है मतलब बेस है, मतलब कि बी है, स्मॉल बी है, ये आपको लिखना नहीं है बट एज इट इज बता रहे हैं हम, पी है। तो आप पी और बी यहाँ पे नहीं लिखना है, यहाँ पे आपको नामकरण करना है, जो आपको दिया हुआ नोमेनक्लेचर वही करना है जो कि आपको वह दिया हुआ है। पी की जगह पे ये, बी की जगह पे ये है, तो बी सी का स्क्वायर, ठीक है। अब इस जगह पे वैल्यू को आप क्या करें, पुटअप करें, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 24 का होल स्क्वायर प्लस क्या होगा स्टूडेंट, 7 का होल स्क्वायर। 24 का स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट निकालेंगे तो क्या होगा, 576 निकाल लीजिएगा आप, और 7 का निकालिएगा 49, एडअप करेंगे आप तो क्या हो जाएगा, 625 होगा स्टूडेंट। एडअप कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, 625, 5 7 6 में 49 ऐड कीजिएगा, 5 11 12 6, मतलब 6 अंडर रूट 625 आएगा, 625। तो इसका स्क्वायर रूट क्या निकलेगा, 25 सेंटीमीटर। क्या निकला आपका, क्या निकाल रहे हो, एच निकाल रहे हो ना, तो यहाँ पे एच क्या है, एसी है ना, तो आप लिख सकते हो एसी इज इक्वल टू इतना, ये हाईलाइट कर देंगे, एसी इज इक्वल टू इतना, ठीक है स्टूडेंट। आप यहाँ से लिख सकते हो एसी इज इक्वल टू, ये सभी में क्या करेंगे, इंप्लाइज यूज करेंगे आप।
कंटिन्यू करते हैं स्टूडेंट। AC की वैल्यू फाइंड आउट हो गई है, हमें तीनों चीज की वैल्यू को मिल गई है। AB का परपेंडिकुलर, BC बेस, AC हाइपोटेनियस, आपको तीनों का वैल्यू मिल गया। अब हमें निकालना फाइंड ऑल ट्रिग्नोमेट्री रेशियो एट द एंगल A पॉइंट पर। A एंगल पर हमें ऑल ट्रिग्नोमेट्री रेशियो फाइंड आउट करना है। तो इसके आगे कंटिन्यू करते हैं स्टूडेंट, इसको आप रब कर लें, वैल्यू याद रखेंगे। AC इक्वल 25 है। इसके आगे कंटिन्यू करते हैं, हमें निकालना है क्या, मेन निकालना ऑल ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, लेकिन तभी निकलेगा जब PBH मालूम रहेगा तब, मतलब परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनियस की वैल्यू हमें पता रहेगा तभी हम निकाल सकते हैं, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री रेशियो तभी निकलेगा जब हमें तीनों की वैल्यू पता होना चाहिए। तो हमें तीनों की वैल्यू पता होना चाहिए स्टूडेंट। तो अब निकालना देयरफॉर ऑल ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, ऑल ट्रिग्नो लिखेंगे, देयरफॉर ऑल ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, all trigonometry ratio at angle A पर पर्टिकुलर पूछ रहा है, ये याद रखेंगे स्टूडेंट, ये पर्टिकुलर एंगल A पर पूछ रहा है कि A पर बताइए सभी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। तो जब हम A की बात कर रहे हैं, मतलब कि आप समझ लें कि खासम खास A पर मांग रहा है, C पर नहीं मांग रहा है। ये अगर C मांगता तो परपेंडिकुलर ये होता, बेस ये होता, हाइपोटेनियस तो चेंज नहीं होगा, लेकिन A की बात कर रहा है ये, तो A के सामने वाली भुजा जो होगी और साइड जो होगी वो परपेंडिकुलर होगी, और ये क्या हो जाएगा, बेस होगा, और हाइपोटेनियस एज इट इज सेम रहेंगे। अब हम क्या करेंगे, A के लिए ये हो गया परपेंडिकुलर, ये बेस और हाइपोटेनियस आपको पता है, पता आपकी वैल्यू निकल गई है, तो आप इधर लिख सकते हो आप 25 सेंटीमीटर। ठीक है, अब निकालना है, तो सबसे पहले आप निकालेंगे क्या, साइन, क्या निकालना है, ए के लिए मांग रहा है, तो मतलब साइन ए की वैल्यू, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो निकालना, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, P अपॉन H होता है, तो P अपॉन H, तो P तो ये होगा और H एज इट इज वही रहेगा, मतलब कि 7/25। यूनिट नहीं लिखेंगे क्योंकि हम जान रहे हैं कि रेशियो का यूनिट नहीं होता, क्योंकि इसका सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, उड़ जाएगा, कट जाएगा, तो इसलिए यूनिट नहीं होता, याद रखेंगे, यूनिटलेस होता है। सेकेंड साइन ए हो गया, इसके बाद क्या आएगा, कॉस ए स्टूडेंट, कॉस ए की वैल्यू क्या, कॉस ए मतलब कॉस थीटा, B/H होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, B/H, तो B/H क्या होगा, तो BA हो जाएगा, और H तो यही है, तो मतलब 24 डिवाइडेड बाई 25। थर्ड है, थर्ड निकालना है साइन ए कॉस ए, उसके बाद निकालेंगे स्टूडेंट tan A निकालेंगे, tan A क्या होगा, P/B, तो P तो ये हो गया, अब B एज इट इज यही है, P और बाई B की वैल्यू क्या है 24। उसके बाद रिवर्स कीजिए, आप सबको पता है साइन ए का उल्टा क्या होता है, कॉसेक ए इसका उल्टा होता है, मतलब कि 7/25 है तो 25/7 हो जाएगा, मतलब P/H है तो H/P हो जाएगा। उसके बाद कॉसे का उल्टा क्या होता है, सेक ए, मतलब B/H है तो H/B, मतलब 25/24। उसके बाद 6 है, tan A का क्या होता है स्टूडेंट, कॉट ए होता है, तो कॉट ए होता है, तो अब याद रखें कॉट ए मतलब tan A P/B है तो B/P, मतलब 24/7, ये हमारा निकल गया स्टूडेंट, ये हमारा ऑल ट्रिग्नोमेट्री रेशियो निकला एट एंगल A पर इस एंगल पर हमें ऑल ट्रिग्नोमेट्री रेशियो फाइंड आउट हो गए। तो ये याद रखेंगे स्टूडेंट, पर्टिकुलर अगर कोई आपसे मांगेगा कि पर्टिकुलर इस एंगल पे आप ट्रिग्नोमेट्री रेशियो निकालें, तो आप ऐसे निकाल सकते हैं। अगर एंगल आप पर्टिकुलर एंगल मांग रहा है तो कुछ नहीं चेंज होगा, सिर्फ और सिर्फ चेंज क्या होगा स्टूडेंट आपका, सिर्फ और सिर्फ चेंज होगा वो परपेंडिकुलर और बेस आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे, बाकी जो हाइपोटेनियस रहेगा वो एज इट इज सेम रहेगा स्टूडेंट। इसके आगे कंटिन्यू करते हैं, ये हो गया मेरा फाइनल आंसर हो गया, हमें ये आंसर फाइंड आउट हो गए, तो आप यहाँ पे आंसर लिख सकते हैं कि ANS। ठीक है स्टूडेंट, आप आंसर हो गया इसका। इसके आगे कंटिन्यू क्वेश्चन करते हैं, इसके आगे क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड था, क्वेश्चन नंबर थर्ड होगा
4th 5th एंड 6th। इसके बाद हम चलेंगे आगे एंगल के बेस में, फिर हम लोग पढ़ेंगे साइन 90 डिग्री से लेकर 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक पढ़ेंगे उसकी वैल्यू कि भाई उसकी वैल्यू क्या होती है। अभी तो हम लोग ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की बात कर रहे हैं। फटाफट अब आगे कंटिन्यू चलेंगे। थर्ड क्वेश्चन जो आपका है वो सिंपल सा क्वेश्चन था। थर्ड क्वेश्चन क्या था स्टूडेंट आपका, याद करें। थर्ड क्वेश्चन कुछ नहीं था। थर्ड क्वेश्चन आपका सिंपल सा क्वेश्चन आपको दिया था मैंने, क्वेश्चन लिख लीजिए। थर्ड क्वेश्चन था इफ अगर इस लेक्चर में क्वेश्चन हो जाता है तो ठीक है, अगर नहीं होता है स्टूडेंट इस लेक्चर में तो इस क्वेश्चन को हम आगे नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, डोंट वरी। इफ cot alpha is equal to, if 8 cot alpha is equal to 7, then तब find the value of the following। आप आगे कंटिन्यू लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग, दिए गए चीज को आप क्या करें, उसकी वैल्यूज को निकालें। फर्स्ट में 1 प्लस साइन अल्फा इंटू 1 माइनस साइन अल्फा अपॉन 1 प्लस कॉस अल्फा इंटू 1 माइनस कॉस अल्फा कॉस अल्फा। देन सेकेंड निकालना है स्टूडेंट आपका कॉट स्क्वायर अल्फा। इसकी वैल्यू निकालनी है हमें इसकी वैल्यू को क्या करना है स्टूडेंट, निकालना है। तो हम सॉल्यूशन करते हैं। कैसे सॉल्यूशन करते हैं देखेंगे। सिंपल सा सॉल्यूशन रहेगा, कोई हार्ड नहीं है। आपको जो डेटा दिया हुआ सबसे पहले, जो गिवन डेटा दिया हुआ वो लिखिए सबसे पहले आप। इसमें तो ट्राइंगल की बात कह नहीं रहा है कि भाई ट्राइंगल ये है, तो आप ट्राइंगल प्लॉट कर भी सकते हैं, अदरवाइज नहीं भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। अगर आप कर सकते हैं तो अच्छा है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। ट्राइंगल का अगर जिक्र कर देता है स्टूडेंट तो आप ज़रूर करें प्लॉट, इसलिए क्योंकि वो आपको देखेगा कि भाई ट्रायंगल है, कौन सा ट्रायंगल है, क्वेश्चन में ट्रायंगल का जिक्र हो रहा है तो आप करेंगे, अदरवाइज नहीं तो आप कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते। ये मैं बोल रहा हूँ यहाँ से। अगर आपके पास टाइम है तो आप अपने अच्छा नंबर अपना गेन करने के लिए, आप अच्छे नंबर को गेन करने के लिए आप ट्रायंगल प्लॉट कर सकते हैं। कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल है ये आप भी जान रहे हो। तो जो डेटा दिया हुआ स्टूडेंट वो देखेंगे, अब सोल्व करने की कोशिश करेंगे सेकंड लेक्चर में। इस क्वेश्चन को हम सेकंड लेक्चर में डील करेंगे स्टूडेंट। इसमें कोई हैरत मतलब परेशान होने वाली बात नहीं। इस क्वेश्चन को हम सेकंड क्वेश्चन में मतलब सेकंड लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, डील करेंगे और इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। आप ये कोशिश करेंगे, मैं समझा दे रहा हूँ, समझे आप। 8 cot अल्फा इज इक्वल टू 7 है, तो 8 cot अल्फा इज इक्वल टू 7, दैट्स मीन कि 8 cot अल्फा इज इक्वल टू 7 है। ठीक है, तो cot अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइए। इसके साथ कोफिशिएंट में, प्रोडक्ट में, गुना में, तो गुना को छोड़कर क्या होता है, भागा में आता है, मतलब डिवाइड में आता है, अपोन में आ गया, ये फ्रैक्शन हो गया। cot अल्फा मतलब cot थीटा मतलब tan थीटा का इनवर्स उल्टा, तो मतलब p बाई बी, तो b बाई पी मतलब कि b बाई पी मतलब बेस दिया हुआ है और परपेंडिकुलर दिया हुआ, हाइपोटेनस गैप निकाल लेंगे हाइपोटेनस। उसके बाद हाइपोटेनस निकालने के बाद सिंपल सा फॉर्मूला में रखना है जो आपको मांग रहा है, 1 + 1 रहने दीजिए, साइन अल्फा मतलब साइन थीटा, p बाई एच का वैल्यू रखिए, इन ब्रैकेट में कवर कर लिए, इंटू 1 माइनस साइन अल्फा। इसी तरह कॉस में करें, इसी तरह कॉस में की करेंगे और साथ साथ क्या है, ये माइनस वाला है, तो आप सभी को कर लें। उसके बाद फ्रैक्शन के फॉर्म में आ जाएगा, बटा के फॉर्म में आ जाएगा, कट छट करें, एलिमिनेट करें और जो वैल्यू आएगा आपका आंसर आ जाएगा। इससे रिलेट ये क्वेश्चन को हम नेक्स्ट लेक्चर में करने की कोशिश करेंगे स्टूडेंट। तो आपसे मिलते हैं हमें नेक्स्ट लेक्चर में, इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, 4, 5 करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आप कोशिश करें क्वेश्चन बनाने का, ईजी क्वेश्चन है, कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं है। तो फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं स्टूडेंट। ओके, देन बाय एंड टेक केयर, बाय।